भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान। ये बताएंगे कि 2019 में कानून बनाया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, बर्ड सेक्ट एनडीएमए जमा योजना, ताकि वो थोड़ा सा आप 5 मिनट बात करूँगा, केवल थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी बात को सुने ताकि आप जागरूक जरूर हो। एनडीएमए जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 कानून बनाया और कानून में ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक ठगी पीड़ित का पैसा इस कानून के माध्यम से मिलेगा, 180 दिन में मिलेगा और सक्षम अधिकारी के माध्यम से मिलेगा। ये कानून 2019 में भारत सरकार ने बनाया और ये कानून बनाने के बाद भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी ली गई कि प्रत्येक ठगी पीड़ित का हम पाई देंगे, इसको ब्याज से। मगर सरकार कानून बनाने के बाद उसके मन में लालच आ गया कि अगर इस कानून के माध्यम से पैसा देना पड़ेगा तो सबका देना पड़ेगा, एक साथ देना पड़ेगा, चाहे किसी का लाख हो, किसी का 10 लाख हो या किसी का 1 करोड़। इन्होंने ढोंग करना शुरू कर दिया कि कभी तो सीआरसी पोर्टल बना दिया, हमारा सेबी पीएससी रिफंड पोर्टल बना दिया। उसके माध्यम से अभी 21 जारी की थी 26 फरवरी को, उसमें एक जैसे टुकड़ा बांटते हैं ना, 100 में से केवल 1 या 2% लोगों को दे दिया। किसी का 8,000, किसी का 1 लाख रुपए तक भी आया है। मगर जिस व्यक्ति को पैसा मिल गया वो ये समझता है कि घर बैठे ही पैसा आ रहा है। दोस्तों, सच में गवर्नमेंट के नियति में खोट है। वो आप लोगों को पैसा नहीं देना चाहती, आप लोगों को बांटना चाहती। केवल 100 में से 2 लोगों को देकर के लोगों को ये भ्रम में बढ़ जाए, हाँ भी पैसा तो आ रहा है। वास्तव में गवर्नमेंट पैसा किसी का भी नहीं देगी, 1-2% का आ सकता है। मगर क्या 98% लोगों का जिसने पैसा जमा किया उनका पैसा नहीं मिलना चाहिए? पैसा तो सबका मिलना चाहिए। मगर यहाँ हमारी कुछ कमियां हैं। हम उदासीनता में चले गए, हम अलकस में रहते हैं और हम केवल महीने 2 महीने में जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें हम 1 घंटा या घंटे का समय नहीं दे पाते, क्योंकि ये समझते हैं कि पैसा तो गवर्नमेंट दे ही रही है, आज नहीं तो कल दे देगी, कभी ना कभी दे ही देगी। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ये सरकार किसी भी सूरत में सबका पैसा नहीं देने वाली। ये हमें केवल भ्रम में रखना चाहती है। सीआरसी पोर्टल के माध्यम से, सेबी लोटा कमेटी के माध्यम से आदर्श पे भी सोसाइटी बनाई हुई है, कम से कम हजारों कंपनियों पे सोसाइटी बनाई हुई है और पैसा किसी का नहीं दिया, बस ऐसे ही टुकड़े से बांट रही है। तो जब ये सारे सिस्टम नियम फेल हो गए तो इसलिए कानून बनाया गया था। और ये कानून भी जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बनाया गया था। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय में ये दबाव पड़ा भाई, इतनी देश में 3 लाख कंपनियां देश में चल रही है, भारत सरकार ने उनको बंद कर दिया 2016 में, फिर भी उनका पैसा नहीं दिया गया। तो पैसा मिलने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। तब ये लोकसभा में जाके प्रस्ताव पारित हुआ और इस पर मोहर लगी। और आज ये ऐसी निकम्मी सरकार है, हम बर्ड सेक्ट को लगातार हर सांसद को, हर विधायक को, हर मुख्यमंत्री को, हर राज्यपाल को, हर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और हमारे देश के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबको नोटिस दिया। ये नहीं कि किसी की नज़र में नहीं है कि ये कानून नहीं है, किसी को नहीं पता, नहीं, सबको पता है, मगर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए एक तो अपनी जो सोशल एक्टिविटी है, देखो कोई साथी है घर में नहीं आ सकते, लेकिन आपस में बात करके आप ये बता सकते हो कि हमारा जो फेसबुक पे आता है बर्ड सेक्ट, उसके ऊपर अपना अपना कमेंट जरूर करें। यदि आपका एक कमेंट भी होगा तो सरकार चेक करती है एक कमेंट को। अगर एक दिन में 1 करोड़ कमेंट हो गए ना तो सरकार को ये पता लग जाएगा कि लोग जागरूक हो गए। तो दोस्तों, थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे फिजिकल हो चाहे सोशल एक्टिविटी हो। तो फिजिकल और सोशल एक्टिविटी, कोई सोशल एक्टिविटी बढ़ाएगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएगा, तो सरकार को ये पता लग जाएगा
कि लोग जागरूक हो चुके हैं, सब अपना पैसा लेके रहेंगे, तो सरकार की क्या औकात है सरकार पैसा ना दे? सरकार आपका पैसा एक दिन में दे सकती है, सरकार की औकात नहीं है इतनी। रामदास जी थोड़े से दबी जबान में बोलते, मैं कभी दबी जबान में नहीं बोलता। सरकार की औकात नहीं है, सरकार जनता के द्वारा बनाई गई है और जनता ने ही सरकार को बना रखा है। ये जनता के सेवक है, हम जनता उनकी मालिक है और वे हमारे सेवक है। हम उन सेवकों से ये कहना चाहते हैं, यह हमारा पैसा दे दे, नहीं तो हम आपका वो हाल करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। खुले शब्दों में मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, क्योंकि हम हमारा पैसा मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा पैसा लेकर के रहेंगे। सरकार को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, चाहे आप अपनी एक्टिविटी कैसे भी बढ़ाए, जरूर बढ़ाए दोस्तों। और हमारा जो ग्रुप बने हुआ है तब जब संगठन भिवानी और हरियाणा, इससे सभी साथी जुड़े और अपने सभी साथियों को जोड़े और उसमें बदलाव आज़ादी हर दिन वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। मैं कहता हूं कि आप उस वीडियो को भी अगर वायरल कर दिया, लोगों को ये समझ में आ जाएगा ये कानून है और कानून के दायरे में एसपी को भी बनना पड़ता है, डीसी को भी बनना पड़ेगा, संसद को भी बनना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी बनना पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग जागरूक ना हो, ये ऐसे डाल देती है। जैसे जैसे हमारा संगठन एक्टिव होता है, अभी पवन जी ने कल ही डाल रखा था, पीएसीएल ने, सेबी ने, ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लगभग 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सेबी ने अटैच कर रखी है, ईडी ने। और अगर 20,000 करोड़ रुपया लगभग अगर दे दिया जाए एक मुश्त, तो सबका पैसा पीएसीएल का नक्की हो सकता है, मगर देना नहीं चाहती है उसके पास पैसा। और कम से कम 2 लाख करोड़ की संपत्ति पीएसीएल के पास है। रुपया देना 50,000 करोड़, जिसमें से बहुत से निवेशक मर गए, बहुत से एजेंट मर गए, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के तहत आवेदन नहीं किया। तो मात्र 20,000 करोड़ रुपया भी एक साथ सरकार दे दे तो सबका पैसा नक्की हो जाएगा, मगर वो भी नहीं देना चाहती। सरकार पूरी भ्रष्ट है और संसद के अंदर बहुत से सांसद और विधायक बहुत से करप्ट है। उन्हें बहुत सी कंपनियों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा चेहरा सबके सामने ना आ जाए। तो कभी सीआरसी कोर्ट के माध्यम से हमें बांटना चाहती है, कभी सेबी पीएसीएल रिफंड के नाम से हमें बांटना चाहती है। दोस्तों, बटने की जरूरत नहीं है, सबको बर्ड्स एक्ट के तहत हमें काम करना चाहिए। और बर्ड्स एक्ट ये कहता है भी आपका पैसा एक साथ मिलेगा, 2 से 3 गुना मिलेगा, और किसी की ताकत कोई नहीं कि रोकते उस पैसे को मिलेगा। बस आप इसकी पैरवी करें मजबूत तरीके से। और अभी हम यहाँ से चलेंगे